ये सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव स्पेशल वीडियो है क्लास 10th का। ये पार्ट 8 है। इसमें हम लोग देखेंगे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित प्रश्न जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। शुरू करते हैं हम लोग हिस्ट्री में। हो ची मिन्ह, इस पर किसको देखेंगे? हम लोग पढ़ेंगे हो ची मिन्ह के बारे में। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक, मतलब रास्ता दिखाने वाला। इनका दूसरा नाम न्यूमेन न्यूमेन आई क्वाक है। न्यूमेन आई क्वाक या कहीं कहीं न्यूगेन आई क्वाक भी दिया रहता है। इसको दोनों नोट कर लेंगे, दोनों में से कोई एक ही रहेगा, आप समझ जाएंगे, टिक कर देंगे। न्यूमेन आई क्वाक हुआ दूसरा नाम। वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना इन्होंने 1925 में की है। वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना उन्होंने कब की है? तो 1925 में की है। और 1925 में आरएसएस की स्थापना भी हुई है, जो पिछले पार्ट में हम लोग देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में हुई है। कब हुई है? 1930 में हुई है, जिसमें इनका योगदान बहुत बड़ा था। वियत 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 मिन्ह वियत मिन्ह मतलब वियतनाम स्वतंत्रता लीग, वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? तो हो ची मिन्ह था। जैसे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जितना बड़ा योगदान महात्मा गांधी का था, वैसे ही वियतनाम के लिए सबसे बड़ा योगदान किसका था? तो हो ची मिन्ह का था। वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक माने जाते हैं, वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक माने जाते हैं। और वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य के अध्यक्ष बने थे 1945 में। वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य के अध्यक्ष कब बने थे? 1945 में। यह पूरा फुल कवरेज है हो ची मिन्ह के बारे में। इसके अलावा इससे दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा हो ची मिन्ह के वजह से। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल कब खुला? वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल कब खुला? तो 1907 में खुला। कब खुला? 1907 में, जो यहाँ पे दे दिया गया है। गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा कब किया गया? तो 1913 में किया गया। और कहाँ पे? तो अमेरिका और कनाडा में ये पार्टी बनाई गई। सन फ्रांसिस्को जगह पे लाला हरदयाल द्वारा इस पार्टी की स्थापना की गई। गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई। गद्दर नाम से एक पत्रिका भी आती थी, गद्दर नाम से एक पत्रिका भी इन्होंने जारी किया था, ये भी याद रखेंगे। हनोई समझौता 1946 में हुआ था, मार्च के महीने में। मार्च 1946 में हनोई समझौता हुआ था। जिनेवा समझौता 1954 में हुआ था। जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। इसको आप याद रखेंगे। इसमें क्या हुआ था कि वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया इस समझौता के फलस्वरूप, 1954 में जो हुआ था। आगे बढ़ते हम लोग। भारत में वित्तीय वर्ष, इकोनॉमिक शुरू करते हैं हम लोग। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च में भारत में वित्तीय वर्ष चलता है। और कुछ देश की मुद्रा के बारे में देखते हैं। जैसे स्वीडन की मुद्रा है क्रोना, स्वीडन की मुद्रा है क्रोना, याद रखेंगे। नेपाल की मुद्रा रुपया है, जैसे भारत की है। वैसे ही रूस की मुद्रा का नाम रूबल है, रूस की मुद्रा का नाम रूबल है। और बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टक्का है। और इराक की मुद्रा का नाम दिनार है। इतना याद रखेंगे, काम चल जाएगा, इससे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1976 में हुई थी। कब हुई थी? 1976 में हुई थी। और जबकि ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में हुई थी। ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी पूरे भारत में? तो 2 अक्टूबर 1975 में हुई थी। और ग्रामीण बैंक के संस्थापक वाला प्रश्न हो चुका है, कौन है? तो मोहम्मद यूनुस है। कौन है? मोहम्मद यूनुस है। और बिहार में पहला ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक कब खुला? तो 1976 में खुला, याद रखेंगे। काम के बदले अनाज, काम के बदले अनाज कब मिला? तो नवंबर
2004 में। काम के बदले अनाज कब मिला? नवंबर 2004 में ये आया था। विश्व पर्यावरण और विकास आयोग, विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना 1983 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस की तरफ। पॉलिटिकल साइंस में हम समझते हैं आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 है, देश में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का वादा करता है। स्वतंत्रता के अधिकार का वादा कौन करता है? तो आर्टिकल 19 करता है। भारत में शासन प्रणाली, भारत में शासन प्रणाली कैसी है? तो संघीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली है। पार्लियामेंट्री व्यवस्था है और कौन है? तो फेडरल है। दोनों को मिला जुला रूप भारत में देखने को मिलता है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में कुछ बात इसको याद रखना चाहिए कि इसका कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। कोई भी व्यक्ति पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत की कोई भी चुनाव लड़ने के लिए आपको 21 वर्ष उम्र होना चाहिए और वोट देने का उम्र न्यूनतम कितना है? तो 18 वर्ष है। और बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है 2006 के हिसाब से। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम, भारत का सर्वप्रथम नगर निगम कौन था? वह है मद्रास नगर निगम, जो 1688 में बनता है। 1688 में मद्रास में पहला नगर निगम बना। और याद रखेंगे वही मद्रास आगे चलकर चेन्नई के रूप में बदलता है। और ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी डेट को इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो 1688 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नगर निगम की स्थापना के लिए 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में नगर निगम की स्थापना की प्रावधान किए गए हैं। यहाँ पर देखेंगे नगर निगम के प्रधान, नगर निगम के प्रधान को महापौर या मेयर कहते हैं। नगर निगम के प्रधान को महापौर या मेयर कहते हैं, जबकि ग्राम कचहरी के प्रधान को सरपंच कहते हैं। यह स्टेटस हमेशा बदलते रहता है। कभी कभी ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया भी कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ बिहार में क्या है कि जो ग्राम कचहरी के प्रधान होते हैं वो सरपंच न होकर मुखिया होते हैं, जबकि ऑल ओवर बाकी जगहों पर यह व्यवस्था अलग है। कहीं कहीं पे ग्राम कचहरी के प्रधान को सरपंच ही होते हैं। और नगर निगम, पटना नगर निगम में सदस्यों वार्ड की संख्या कितना है? तो 75 है। इसको भी हम लोग याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफी की तरफ। चाय उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है और चाय उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है और श्रीलंका का स्थान पहला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि चाय के उत्पादन में भारत में नंबर 1 राज्य कौन है? तो है असम है। असम में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। भारत जूट उत्पादन में समझिए कि जूट उत्पादन में सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पे होता है? तो भारत में होता है। विश्व में जूट उत्पादन के मामले में भारत नंबर 1 है और पश्चिम बंगाल राज्यों में नंबर 1 है। भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में जूट का उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। आगे बढ़ते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र 7 हैं। कुछ एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, उसको हम याद रखेंगे। जैसे फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है फाल्टा। और कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी जो मध्य प्रदेश में हुआ था, क्यों हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के गैस के रिसाव के कारण भोपाल में गैस त्रासदी हुआ था। केमिकल फैक्ट्री था, उसमें से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकलने लगा था, जिसके कारण भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। 3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1984, ये याद रखेंगे। नेपा नगर प्रसिद्ध क्यों है? तो नेपा नगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि नेपा नगर क्यों प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए है। ये कंप्लीट हुआ, पार्ट 8 है और ऑब्जेक्टिव स्पेशल साइंस सोशल साइंस